साथ जनसुराज के प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं प्रोफेसर शांतनु जी, जिससे जानने के प्रयास करेंगे कि जहानाबाद का सफर कैसा रहा, क्या बातचीत आप लोग किए अपने नेता से। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी। जहानाबाद मेरा आना दूसरी बार हुआ है और मैं आज विशेष रूप से जहानाबाद के युवाओं से अपनी बात कहने, उनसे संवाद करने आया हूं। जहानाबाद के युवाओं को एक संकल्प से जोड़ने की एक पूरी मुहिम, उसके साथ मैं यहां पर आया हूं। संकल्प एक ऐसी राजनीतिक परंपरा शुरू करने की जो समाज के मुद्दों के बारे में बात करता है, ना कि जाति, धर्म या परिवारवाद की बात करता है। हम युवाओं को ये अपील करने आए हैं, उनको ये संकल्प दिलाने आए हैं कि वो आने वाले सभी चुनावों में, सिर्फ विधानसभा नहीं, सभी चुनावों में वो ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसे योग्य व्यक्ति को चुने जो समाज के मुद्दों की बात करता है, जो शिक्षा, रोज़गार और पलायन को रोकने की बात करता है। और इस मुहिम के तहत हम ज़िले से लेके गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक सभी युवाओं से मिलने जा रहे हैं, उनको जोड़ने जा रहे हैं और उनको हमारे जो ये नई राजनीतिक परिपाटी है उसको शुरू करने के लिए आह्वान करने के लिए आए। जैसे कि आपने बताया कि परिवार जनसुराज का की लड़ाई बेरोजगारी से कि परिवारवाद से है, पहले ही बस स्पष्ट कीजिए। जनसुराज का जो लड़ाई है वो ऐसी हर एक चीज़ से है जो बिहार के विकास को रोकता है। ऐसे हर एक व्यक्ति से है, हर एक संस्थान से है, हर एक व्यवस्था से है जो बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस लाने से बाधित करता हो। जैसे कि जनसुराज में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले दूसरे पार्टी में रह रहे हैं और आज जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप जैसे कि आपको पता है कि बिहार में पार्टी कैसे प्रकार से काम करती है, फिर उसी नेता अगर जनसुराज में जुटेंगे तो नहीं लगता कि आप लोग कहीं ना कहीं जो विचारधारा है उसमें कुछ त्रुटियां आएगी? देखिए, जनसुराज जो है एक पार्टी का सिर्फ नाम नहीं है। जनसुराज एक संकल्प है, एक मुहिम है, एक विचारधारा है। एक विचारधारा है महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों के सोच को साथ में लेकर चलने का, और एक ऐसे समाज को बनाने का जिसमें समता मूलक समाज हो, जिसमें गांधी जी के जो आदर्श हैं, जो अंबेडकर साहब के उसूल हैं, उनका समायन हो। अब जहाँ तक आपके सवाल का उत्तर है, हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जिसको थोड़ी सी भी सामाजिक समझ है, वो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब व्यक्ति इस बात से ठगा हुआ महसूस करता है कि चाहे वो दूसरे पार्टियों की राजनीतिक विचारधारा हो, उससे बिहार का भला नहीं हो रहा, बिहार का विकास नहीं हो रहा, तो सबों ने एक विकल्प की तरफ देखा। जनसुराज वो विकल्प है और जनसुराज में चाहे दूसरे पार्टियों के लोग आ रहे हों, लेकिन विचारधारा एक ही है। वो विचारधारा है बिहार की व्यवस्था को बदलने का, वो विचारधारा है गांधी और अंबेडकर के उसूलों पे समाज को आगे लेके जाने का। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जनसुराज जब 243वें विधानसभा पे लड़ने के दावा कर रही है, इसमें कितने % है जो टिकट युवा के खास करके मिलेगा जनसुराज की तरफ से? देखिए, युवा वर्ग जो है पूरे बिहार में 15 से 45 साल के युवाओं का जो जनसंख्या है, पूरे बिहार की जनसंख्या का 38% है। आप युवाओं को किसी कैटेगरी में बांटना ये युवाओं के लिए उचित नहीं है। चाहे वो महिलाओं को टिकट मिलेगा, चाहे वो पिछड़े समाज के लोगों को टिकट मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट मिलेगा, चाहे वो सवर्ण समाज के लोगों को टिकट मिलेगा, उन सभी वर्गों में युवाओं की हिस्सेदारी आपको बहुत निश्चित रूप से दिखेगी। युवाओं को तो बांटा नहीं गया, मगर प्रशांत जी आपके जो नेता है वो पहले ही खास करके मुसलमान के लेकर के बता दें कि 40 सीट हम देंगे, तो एक वर्ग को 40 सीट दे देना, युवाओं को संख्या नहीं बताना कहाँ तक सही है? क्या मुसलमानों में क्या युवा नहीं है? अगर मुसलमानों को 40 सीट मिली है तो उसमें से कुछ सीट मुस्लिम युवाओं को भी मिलेगी। अगर महिलाओं को जानने के प्रयास कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ आपको, अगर महिलाओं को 40 सीट देने का वादा किया है तो वहाँ पर भी तो यूथ है, तो महिलाओं में भी हम यूथ जो हैं उनको वहाँ पर मौका देंगे। चाहे वो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति में भी तो युवक है और योग्य युवक है, हम उन सबको मौका देंगे। तो आप चाह रहे हैं कि हम युवाओं को 30 सीट, 32 सीट, 35 सीट का नाम दे के उनको जोड़ दें और उनको रेस्ट्रिक्ट कर दें। हम तो कह रहे हैं कि सभी वर्गों में युवाओं की भागीदारी आपको मिलेगी। ये नंबर हो सकता है 40 से ऊपर भी चली जाए।
ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि युवकों के साथ आपको समाज को बदलना है, तो बिहार की व्यवस्था का जो कोई भी प्लान है, रोड मैप है, वो युवाओं को छोड़ के नहीं बदल सकता है।